हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए किचन से रिलेटेड और घर से रिलेटेड कुछ न्यू न्यू टिप्स एंड हैक्स लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ सारे टिप्स एंड हैक्स आपके लिए यूजफुल रहेंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू बिना टाइम वेस्ट किए। आज का सबसे पहला टिप्स है मेरा मेथी को लेकर। ठंड के मौसम में अक्सर मेथी के साग सभी के घरों में बनता है, लेकिन क्या होता है ना कि कुछ लोग मेथी के साग खाना पसंद नहीं करते, क्योंकि ये ना थोड़ा सा कड़वा लगता है खाने में, क्योंकि तीखापन लगता है मेथी का साग खाने में। इसके लिए कुछ लोग नहीं खाते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे कि आपके घर में अगर मेथी के साग जो नहीं भी खाते ना, वो भी खाना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले आपको मेथी के साग को अच्छे से चुन लेना है, काट लेना है, धो लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा इसमें नाम मात्र तेल डालना है आपको। इसमें आपको कुछ भी नहीं डालना। आप चाहो तो इसमें एक हरी मिर्च की फोरन डाल सकते हो, अदरवाइज आप इसके बाद आपको क्या करना है, एक प्याज, बड़ा सा प्याज लेना है। जितना मतलब कि साग है उसके अनुसार आप थोड़ा सा प्याज लीजिए। अगर आप इसमें प्याज डालकर बनाइएगा ना, तो जो भी इसका कड़वाहट रहता है ना, वो कम हो जाता है। बिल्कुल भी तीखा नहीं लगेगा साग। आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। आपके घर में छोटे बच्चे हो या फिर बड़े हो जो नहीं खाते ना, वो भी खाना स्टार्ट कर देंगे। बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में। तो देखिए आपको क्या करना है, इस तरह से बारीकी से प्याज को कट कर लेना है। उसके बाद फिर इस तरीके से आपको डायरेक्ट जो है तेल में, थोड़ा सा तेल में डालकर इस तरीके से साग को बना लेना है। ये देखिए इस तरीके से जब भी आप बनाइएगा साग को, मतलब कोई भी साग अगर आपके घर में बनता है और जो बच्चे नहीं खाते ना, तो उसमें अगर आप प्याज डाल के बनाइएगा ना, तो वो बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में भी। और मेथी का साग जो कड़वा रहता है वो बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा। तो ये वाला आप रेसिपी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो अगर आपको ये वाला रेसिपी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जो साग नहीं खाना पसंद करते हैं वो भी खाना पसंद करेंगे। चलिए चलते हैं अगले टिप्स की तरफ। अगला टिप्स है मेरा पत्ता गोभी को लेकर। अक्सर सभी के घरों में पत्ता गोभी आता ही रहता है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, मतलब पत्ता गोभी एक साथ में ही, मतलब पूरा एक को बना देते हैं। तो वो तो सही है, चलता है कि एक बन गया, पूरा एक्स्ट्रा बचता नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि जब हमें आधा बनाना रहता है और पत्ता गोभी का ऊपर का साइड का जब एक परत हटाते हैं ना इस तरीके से पत्ते को, तो उसको हम फेंक देते हैं। जैसे कि देखिए आधा पत्ता गोभी मैं अभी बनाई हूँ और आधा जो है वो बचा हुआ है। तो आधा कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे ही फ्रिज में इसको रख देते हैं या फिर सब्जी के स्टैंड में ऐसे रख देते हैं। तो इसके कारण, इस तरह से रखने के कारण क्या होता है ना, ऊपर की साइड से पूरा काला काला हो जाता है। जैसे अभी आपको ये फ्रेश दिख रहा होगा ना, तो वह क्योंकि मैं आधा बनाई हूँ, अभी जस्ट आधा कट की हूँ और आधा इसको रखी हूँ क्योंकि मैं बाद में बनाने वाली हूँ। तो ऐसे ही अगर इसको मैं रख दूँ ना, तो ये पता है क्या होता है, ऊपर से एक तो कीड़े वकड़े आते हैं, इसको टच करते हैं। मतलब अगर आप समझिए स्टैंड में रखते हो तो, अगर फ्रीज में रखते हो तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर ऐसे ही रखते हो तो इसको टच करेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि ये बिल्कुल भी ऊपर से काला ना हो, खराब ना हो, सूखे ना जल्दी, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी पत्ता गोभी का पत्ता जो आपने पहला परत को हटाया होगा ना, उससे आप इसको इस तरीके से कवर कर सकते हो। देख सकते हो आप, इस तरीके से इसको अच्छे से कवर करके ढक दीजिए। और उसके बाद आप चाहो तो फ्रीज में भी रख सकते हो, अदरवाइज आप स्टैंड में रखते हो, सब्जी के स्टैंड में, तो उसमें भी रखिएगा। तो ये जल्दी सूखेगा नहीं, ऊपर से बिल्कुल भी काला काला नहीं होगा ये। जब आप दोबारा बनाइएगा तो ये एकदम से फ्रेश ही रहेगा। तो जब कभी भी आप पत्ता गोभी अगर लाते हो, अगर आधा काट कर बनाते हो, तो आधे को इस तरीके से रखिएगा, तो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। अगर आप पूरा बनाते हो तब तो सही है, लेकिन आप आधा बनाते हो तो इस पत्ते को जरूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से। चलिए चलते हैं अगले टिप्स की तरफ। अगला टिप्स है मेरा धूप बत्ती को लेकर। अक्सर हम सभी के घरों में धूप बत्ती जलाते ही है पूजा करने टाइम, लेकिन जब हम पूजा करने टाइम धूप बत्ती जलाते हैं ना, तो इस तरीके से नॉर्मली इसको हम एक को इस तरीके से निकालते हैं। जैसे कि आप सभी देखते होंगे कि इसमें ना पूरा धूप बत्ती चिपका हुआ रहता है। तो हम जब पूजा करने जाते हैं ना, तो इस तरीके से हमें क्या करना होता है, एक एक निकाल कर इसको जलाते हैं। तो इस तरीके से एक एक जलाते हैं, फिर तोड़ते हैं, उसको बनाते हैं, फिर जलाते हैं। तो उसको इस तरीके से करने में काफी टाइम लग जाता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा टिप्स बताने वाली हूँ जिससे कि आप सारे धूप बत्ती को एक साथ में ही बनाकर सही से रख सकते हो। फिर आप जब जलाना हो तो आप सही से जला पाइएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जितना भी धूप बत्ती है ना उसको अलग कर लीजिए इस तरीके से। ये देखिए ये एक है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक से दो बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि एक जलाते हैं तो काफी देर तक जलता भी रहता है और ज्यादा जलने के बाद धुआं धुआं पूरा हो जाता है। तो इसके लिए हम थोड़ा हाफ हाफ करके ही जलाएंगे।
तो ये देखिए इस तरीके से मैं इसको 3 को इस तरीके से तोड़ दी हूँ और 3 से 6 भाग कर दी हूँ इसको, ये देखिए। और उसके बाद फिर इसको हम बनाएंगे। तो कैसे बनाना है ये मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से जब आप धूप बत्ती पहले से ही बना कर रखिएगा तो जब आप पूजा करने जाइएगा तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको बनाने में, और फटाक से आप इसको जला सकते हो। ये देखिए इस तरीके से करना है, नीचे की साइड से प्रेस कर देना है। और अब आप देख सकते हो ये धूप बत्ती बनकर रेडी हो चुका है। तो जब भी आप जलाइएगा तो इस तरीके से जलाइएगा तो अच्छे से देर तक भी जलेगा, और मतलब कि ये आपको जब पूजा करने टाइम में आपको बनाना पड़ता था वो बार बार आपको बनाने का झंझट नहीं रहेगा। तो एक साथ में ही आप सारे धूप बत्ती को इस तरीके से छोटे बड़े जितने भी साइज के आपको चाहिए, आप चाहो तो एक बड़ा को भी इस तरीके से बना सकते हो। ये देखिए इसी तरीके से सारे धूप बत्ती को आप घर में एक साथ में ही बनाकर रख सकते हो, चाहे आप पूजा घर में जलाइए या फिर तुलसी माँ के पास रखते हो तो वहां पे भी जला के रख सकते हो। सॉरी। तो इसी तरीके से आपको जो है सारा धूप बत्ती को बना लेना है। ये देखिए यहाँ पे मैं 6 पीस कट की थी, मतलब कि 6 भाग में, मतलब कि इसको कट दी थी तोड़ तोड़ कर। तो इसी तरीके से 6 बत्ती बनकर रेडी हो गया धूप बत्ती। ये देखिए तो इस तरीके से जब भी आप पूजा कीजिएगा तो आप एक एक करके इसको जला सकते हो और काफी टाइम भी नहीं लगेगा आपको बनाने में, फटाफट से आप इसको जलाकर पूजा कर सकते हो। चलिए चलते हैं अगले हैक की तरफ। अगला हैक है मेरा मोजे को लेकर। अक्सर अभी ठंड के मौसम में तो मोजे पहनते ही हैं, या फिर बच्चे स्कूल जाते हैं तो मोजे पहनते हैं। लेकिन क्या होता है जब मोजा हम धुलकर रखते हैं ना कहीं पे कबर्ड में या फिर अलमारी में या फिर रैक पे कहीं पे भी, तो कभी एक मोजा गुम हो जाता है, दूसरा मिलता है तो दूसरा मिलता है तो तीसरा नहीं मिलता है, ऐसा हो जाता है। बड़ा मोजा मिलता है तो छोटा नहीं, छोटा मिलता है तो बड़ा नहीं। तो इसके लिए मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे कि आपका कभी भी सॉक्स गुम नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले आपको जो आपके साइज के मोजे है ना वो ले लीजिए, छोटा बड़ा जो भी हो, उसको आप इस तरीके से इक्वल में रख लेना है आपको दोनों को साथ में। उसके बाद आपको इस तरीके से क्या करना है, देखिए छोटा और बड़ा जो भी मोजा हो सबको साथ में रखिएगा। इस तरीके से आप ये वाला हैक यूज कीजिएगा तो आप ट्रेवल में भी कहीं जाते हो तो आप अपने ट्रॉली बैग में कहीं पे भी रखिएगा तो ये कम स्पेस में बहुत सारे मोजे सॉक्स वगैरह आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको रखना है मोजे को। उसके नीचे की साइड से आपको क्या करना है, ये देखिए इस तरीके से रोल रोल करना है। ये देखिए मोड़ना है आपको इस तरीके से, और जो एक मोजा है ना, एक मोजा का रबड़ जो है उसको हम इस तरीके से अंदर कर देंगे, और दूसरे मोजे का जो रबड़ है उसको हम इस तरीके से खोल कर इसके अंदर जितना भी मोजा है उसको हम इस तरीके से डाल देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से आपको डाल देना है। तो इस तरीके से जब आप रखिएगा ना तो बिल्कुल भी जो है मोजा एक दूसरे के साथ ही रहेगा, दोनों मोजा साथ में ही रहेगा, कभी भी गुम नहीं होगा इधर उधर। जब भी आपको जरूरत पड़ेगा तो आप इजीली इसे निकाल कर दे सकते हो बच्चे को, या फिर आप अपने हस्बैंड को, या आप खुद पहनते हो तो वो भी आप इस तरीके से फटाक से निकाल कर इसे यूज कर सकते हो। ये देखिए चाहे आप अगर बैग में रखते हो तो इस तरीके से बैग में भी रख के कहीं पे लेके जा सकते हो, कम स्पेस में ये बहुत ही अच्छे से फिट हो जाएगा। तो है ना ये आपके लिए बहुत ही कमाल का हैक। तो जब कभी भी आप सॉक्स अपने घर में रखते हो कबर्ड में, अलमारी में या फिर ट्रॉली बैग में, तो कहीं पे भी आप इस तरीके से इसको फोल्ड करके रख सकते हो, बिल्कुल भी इधर उधर गुम नहीं होगा, जब आप चाहिएगा आपको मिल जाएगा। चलिए चलते हैं लास्ट टिप्स की तरफ। लास्ट टिप्स है मेरा सेब को लेकर। अक्सर हम सभी के घरों में सेब आता है और सभी सेब खाते हैं, लेकिन क्या होता है ना सेब को काटने में झंझट होता है। क्या झंझट होता है ये मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इसके बीच में बीज जो रहता है ना तो उसको काट कर उसको साइड से अलग निकालना होता है। किसी के पास सेब काटने का मशीन, मतलब कि जो रहता है ना काटने का सांचा जैसा, वो रहता है तो उससे तो काट लेते हैं। लेकिन अगर ये काटने का जो अगर मशीन नहीं है आपके पास उसका, तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए मैं आपको बहुत ही यूजफुल से टिप्स बताने वाली हूँ, जिससे कि आप इजी तरीके से सारे बीज को एक साथ में ही निकाल पाइएगा और आपको एक एक करके पीस में से बीज को निकालने का झंझट नहीं होगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले सेब को अच्छे से धो लेना है। उसके बाद फिर जो आलू छीलने वाला कटर होता है ना वो आपको छीलना ले लेना है इस तरीके से। और ये देखिए इसको हम क्या करेंगे, बीच में इस तरीके से डालेंगे और किस तरीके से इसको निकालेंगे ये देखिए।
सबसे पहले आपको सेब को अच्छे से धो लेना है। उसके बाद फिर जहाँ पे डंटी रहता है ना सेब का, उसके साइड में आपको कटर को इस तरीके से लगाना है और धीरे धीरे इसको राउंड शेप में करना है। उसके बाद धीरे धीरे आप इसको अंदर की तरफ कर दीजिए। उसके बाद फिर एक बार बस चारों साइड इसको घुमा दीजिए। ये देखिए इस तरीके से, जैसे कि वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से आपको घुमा देना है। उसके बाद फिर थोड़ा सा प्रेस कीजिए, ये फिर बाहर निकल जाएगा। ये देखिए जो भी बीज था वो एक साथ में ही सारा निकाल दी हूँ और ज़्यादा वेस्ट भी नहीं होगा। और फिर आप इस सेब को अच्छे से काट करके अपने बच्चे को दे सकते हो या आप खुद भी खा सकते हो। तो बहुत ही कमाल का ये ट्रिक है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं आपको इसे अच्छे से पीसेज में कट करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए जो भी बीज था ना बीज का, वो एक साथ में ही निकल गया। ये देखिए तो बहुत ही कमाल का ट्रिक है। जब भी आप एप्पल को कट करके आप देते हो किसी को या फिर खुद खाते हो तो इस ट्रिक को जरूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए एक भी बीज आपको नहीं दिखेगा, सारा बीज और उसके साइड का जो रहता है वो सारा निकल गया। तो है ना आपके लिए कमाल का ट्रिक्स। जब भी आप सेब को काटिए तो इस ट्रिक को जरूर ट्राई कीजिएगा। सो फ्रेंड्स ये था आज का कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। उम्मीद करती हूँ सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए यूजफुल रहे हो। तो आपको इन सारे टिप्स एंड ट्रिक्स में से सबसे ज्यादा यूजफुल कौन सा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट टिप्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर